ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटी पर। और ये पॉलिटी में जो टॉपिक है आज हमारा वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हम समानता के अधिकार पर आज चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपको आगे आगामी होने वाली सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी, जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके आगे शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी शेयर करवाएं। भाई कुछ बढ़ाते रहो। हाँ, 2-1 सब्सक्राइबर बढ़ते रहने चाहिए डेली। ठीक, आप लोगों के सहयोग से। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो समानता का अधिकार है हमारा, वो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारा क्या है? समानता का अधिकार है। अब आइए देखते हैं, तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है समानता के बारे में। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। किससे? एक तो विधि के समक्ष समता, पहला शब्द क्या है? विधि के समक्ष समता। और दूसरा क्या है? विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आइए पहले देखते हैं विधि के समक्ष समता क्या है। हम जानते हैं ये एक नकारात्मक अवधारणा। कैसे नकारात्मक अवधारणा, अभी आगे देखेंगे। और ये कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से लिखी गई है। इसका मतलब है कि विधि की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे एक आम आदमी। अगर हत्या दोनों ने किया है, चाहे प्रधानमंत्री हो, हत्या दोनों ने किया है, तो दोनों को क्या होगी? आजीवन कारावास की सजा होगी। क्या होगी? आजीवन कारावास की सजा, दोनों व्यक्ति को। अर्थात विधि के समक्ष सकारात्मक। यह एक नकारात्मक उदाहरण। भाई ऐसा नहीं है, नहीं, इनके साथ हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक। और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसका मतलब है कि ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है राज्य ये सुनिश्चित करना चाहिए, राज्य के बारे में मैंने बता दिया। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समान के साथ समान तथा असमान के साथ असमान का व्यवहार किया जाए। किसको सुनिश्चित करना चाहिए? राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने बताया था कि सुपर टेट की परीक्षा हो रही है, तो उसमें जितने भी अभ्यर्थी इंक्लूड हो रहे हैं उन सभी के लिए समान पेपर बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ वर्गों के लिए, कुछ लोगों के लिए सरल पेपर और कुछ के लिए कठिन पेपर बना दिया जाए। दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है तो समान को समान के साथ दौड़ाना चाहिए, ठीक है, और असमान को असमान के साथ, जैसे महिला को महिला के साथ, पुरुष को पुरुष के साथ, ठीक, दौड़ाना चाहिए। एक सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। अब इसका अपवाद यहाँ पे बताया गया है कि भाई राष्ट्रपति तथा राज्यपाल यदि अपने पद पर है, जब तक वो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, तब तक उसको अपने पद पर रहते हुए उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आप देखते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रपति हो या सांसद हो, जो कोई भी राज्यपाल हो, जैसे भी उस पर अभियोग सिद्ध होता है, जैसे ही ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं ये इस अपराध का भागीदार है, वो अपने पद से क्या दे देता है? इस्तीफा दे देता है, स्वयं इस्तीफा दे देता है। क्योंकि भाई अपने पद पर रहते हुए गरिमापूर्ण पद है राष्ट्रपति। ठीक, और विदेशी राजनयिकों को, सांसदों और विधायकों को और विदेशी राजनयिकों को, जो है विदेश के जो आए हुए हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक, तो ये आप बस यही तीनों लर्न कर लीजिएगा। अनुच्छेद 361 में है। चलो जब आएगा तो हम वहां पर चर्चा करेंगे, वहां पर भी याद दिलाना जो है अनुच्छेद 361। ठीक, प्रिया जी आइए अब अनुच्छेद हम 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है?
आर्टिकल 15, ठीक, आर्टिकल 15 में है, देखिए फिर मैंने बताया था, आप देखिए धर्म, इसको लर्न कर लेना, ये जितने शब्द हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 1 2 3 4 5, 5 हैं। अर्थात इन पांचों के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी सिटीजन हो, कोई भी नागरिक हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी दुकान हो, जैसे कोई दुकान खुली हुई है, उसमें ये कहा जाए भाई भला इसमें महिलाएं नहीं आ सकती हैं कपड़ा खरीदने, भेदभाव नहीं किया जा सकता ना, सभी आ सकते हैं। सार्वजनिक होटल है, खोल दिया गया है, अब इसमें कहे कोई कहेगा नहीं इसमें भाई एससी कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे, तो क्या होगा? जो ये कहेगा उसको क्या होगा? वो अपराध का भागीदार बनेगा और उसको क्या होगा? दंड मिलेगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं ना तुम मुस्लिम हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो खाने, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, जैसे कुआं हो गया, कुआं जो पानी पिया जाता है, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों आदि से वंचित नहीं किया जा सकता किसी को भी। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी को जो है वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे चलें। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं, आप देखेंगे आपको मिलेगा अपवाद। ठीक, क्या है? अनुच्छेद 15 के 4 को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। तो 15 1 2 3 4 है, ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसमें कौन सा पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया? आइए देखते हैं क्या जोड़ा गया। इसमें राज्य के विभिन्न संस्थाओं जैसे एससी, एसटी और ओबीसी लोगों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। देखिए जो एकेडमिक क्षेत्र हैं, शिक्षा से संबंधित जो क्षेत्र हैं, किससे हैं? शिक्षा से संबंधित, जैसे बीएड हो गया, एंट्रेंस के एग्जाम में, बीए हो गया एंट्रेंस के एग्जाम में, ठीक है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जो रिजर्वेशन की बात की गई वो किस अनुच्छेद में की गई? 15 के 4 में की गई है। किसमें की गई है? 15 के 4 में की गई है। रिजर्वेशन यहीं से निकलता है। ठीक, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो यहीं से आया हुआ है। 15 के 4 में क्या है? इसमें है जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं या जो भी संस्थाएं हैं उसमें क्या किया जाएगा? रिजर्वेशन। नौकरियों के लिए भी अलग बताएंगे। ठीक, नौकरियों के लिए अलग। अनुच्छेद 15 के 5 में क्या है? 93 संविधान संशोधन द्वारा 2005 में जोड़ा गया। 15 का जो 5 है कब जोड़ा गया? 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, और कब जोड़ा गया? 2005 में जोड़ा गया। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 में। अब पहले क्या था कि ये जो मैनेजमेंट के कोर्स होते थे, आईआईटी, आईआईएम, इनमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था, अब इसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया। ठीक, तो आप जान लीजिए, इसमें बस आपको यही जानना है, अनुच्छेद जो है 15 में 5 शब्द आप लर्न किए रहिएगा। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात चाहे वो सार्वजनिक होटल हो, कुआं हो, तालाब हो, जो भी सार्वजनिक वस्तु है उस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक माने सरकारी, नियोजन माने नौकरी, एक प्रकार से जान लीजिए। लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में सभी को क्या होगा? समान अवसर दिया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में है? सरकारी नौकरी वाला, ध्यान कर लीजिए, अनुच्छेद 16 में है। अर्थात इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, सरकारी सेवा में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश,
किसी किसी अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 16 में कहा गया। अब मैंने देखिए बताया, ये अनुच्छेद 15 में क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में। और सरकारी नौकरियों में किस अनुच्छेद में आ रहा है? अनुच्छेद 16 में आ रहा है। लेकिन अब देखिए, कुछ राज्य चाहेगा तो कुछ इसमें परिवर्तन कर सकता है। मैंने कहा है मूल अधिकार के प्रत्येक अनुच्छेद में युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। हम आपको यहाँ पर उन्हीं प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे जो प्रतिबंध आपके लिए बहुत जरूरी है, जो प्रतिबंध आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बाकी बहुत सारे प्रतिबंध हैं और उन प्रतिबंधों को रटना भी पड़ता है। आइए देखते हैं क्या है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया गया? 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। इसी के अनुसार किया गया। राज्य चाहेगा तो कर सकता, भेदभाव कर सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ मजबूत आधार दे करके भेदभाव कर सकता है। तो जो आर्थिक रूप से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया वो कौन सा संविधान संशोधन था? यही लर्न कर लो, वो 103वां संविधान संशोधन था। आप लोग बताओ एक बार भाई, कौन सा संविधान संशोधन था? 103 संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 103 संविधान संशोधन, ठीक। बिल्कुल प्रीति जी, 103 संविधान संशोधन था। मंडल आयोग, देखिए अब मंडल आयोग का गठन कब किया गया? सबसे पहले तो जान लीजिए 1979 में। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? 1979 में। नोट कर लीजिएगा, मंडल आयोग, ठीक। इसका काम क्या था? इस आयोग ने जनसंख्या के 52% भाग को पिछड़ा माना। कितने पाना? ये आपके एग्जाम के उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जानते रहिए। 1990 में बीपी मंडल सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो ओबीसी, जिन्हें ओबीसी कहते हैं, इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कब हुआ? 1990 में हुआ। और कौन से कमीशन के आधार, किसकी सरकार थी उस समय? बीपी मंडल की सरकार थी, ठीक। कितने परसेंट का किया गया? 27% रिजर्वेशन की बात की गई। तो ये सब सरकारी नौकरियों में है, आप ध्यान दीजिएगा। सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 16 में किया गया है और शैक्षणिक संस्थानों में अनुच्छेद 15 में किया गया है। आइए और थोड़ा सा देखते हैं। 77वें संविधान संशोधन द्वारा 16(4) का जोड़ा गया। किस? 77 संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? 16(4) जोड़ा गया। और क्या कहा गया इसमें? सुप्रीम कोर्ट एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। एससी और एसटी को पदोन्नति में भी क्या किया गया? रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 77वें संविधान संशोधन द्वारा। आप इसको जानते रहिए, बाकी ये आपकी एग्जाम में नहीं आएंगे, बड़ी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में ओबीसी में क्रीमी लेयर श्रेणी को आरक्षण नहीं दिया जाता है। किसको? क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का प्रावधान कितना है? 8 लाख वार्षिक है। कितना है? 8 लाख वार्षिक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये बस अब आपको ये जानना है। अब एक लाइन में बताऊं कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। तो क्रीमी लेयर मतलब जिसका एक स्टेटस होता है, जैसे पीछे नीचे दे लिख दिया गया ना कि अगर उस परिवार की आय 8 लाख वार्षिक सालाना है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से संबंधित है ये, ठीक। हाँ, देखिए अब आपको इसमें जानना क्या है। अगर आपको इसमें सब भूल गए तो आपको बस एक लाइन वाला यही जानना है कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मैंने बताया नहीं कि पेपर सुपरटेट का है और बना दिया जाए पीसीएस का, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। अरे भाई, पेपर
सुपर टेट का है तो सुपर टेट के अनुसार बनाइए, इंग्लिश का पेपर है उर्दू का बना दो तो असमानता हो जाएगी। ठीक, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है प्रत्येक नागरिक को किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 16 में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 एक ही लाइन लर्न करना बस, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत। आप किसी भी व्यक्ति को, वही फिर 5 शब्द लर्न करिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय, स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी को कह रहे हो तो आप क्या होगे? आप दंड के भागीदार होंगे, और बहुत तगड़ा दंड की बात की गई है। इसलिए पहले मानो, फिर उसके बाद और सारी चीजें हैं। आप पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पहले हर व्यक्ति मानो है, उसके बाद फिर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, ईसाई सब उसके बाद आते हैं। पहले क्या है? मानो है। हाँ, आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए पूरी अच्छी तरह से। जो है कभी भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, कभी मत करिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि फला जात क्या है, फला धर्म का है, फला संप्रदाय का है, इसके साथ मुझे खाना नहीं खाना चाहिए, इसके साथ मुझे पानी नहीं पीना चाहिए। ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए। और ये कहां पर किया गया है? अस्पृश्यता का अंत हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। सभी मानव हैं, मानव होने के नाते सभी समान हैं। और जो अधिकार आपको दिया जा रहा है, आपको केवल मानव के नाते दिया जा रहा है कि सभी मानव हैं। और मानव अपने जीवन का पूर्ण रूप से तभी बहुत अच्छी तरह से जीवन जी सकता है जब उसको मूल अधिकार दिए जाएं। इसीलिए मूल अधिकार दिया जा रहा है। ठीक, अस्पृश्यता का अंत, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अछूत किसी को नहीं माना जाएगा। अगला है अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, अर्थात अनुच्छेद राज्य, जिसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आपको समझा देंगे एक लाइन में, आप समझ जाओगे। अभी हमको नहीं लगता कि आप समझ पाए होंगे उपाधियों का अंत का मतलब क्या है। राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो राज्य को ये अधिकार दिया गया भाई, सेना में जैसे कर्नल होते हैं, ठीक, लेफ्टिनेंट होते हैं, ठीक, इस तरह से, और शिक्षा में जैसे डॉक्टर होता है व्यक्ति, ठीक, इस तरह की उपाधियों को, इंजीनियर होता है व्यक्ति, हाँ, साहित्यकार होता है व्यक्ति, इस तरह की उपाधियों को छोड़ करके बाकी कोई और उपाधि राज्य के द्वारा, उपाधियों के द्वारा राज्य किसी को विभूषित नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। तो भाई ये बताओ, ये उपाधियां हैं क्या जो सरकार समाप्त कर रही है? किस प्रकार की उपाधि थी? कौन कौन सी उपाधि थी? कोई एक उपाधि बताओ। कोई एक उपाधि बताओ भाई, कैसी उपाधि थी जिसे सरकार क्या कर रही है? समाप्त कर रही है। ये उपाधि थी, जैसे बहुत सारे राजा होते थे, परमवीर, चक्रवर्ती राजा, ठीक, राजा रायन जो है, इस तरह की जो उपाधियां धारण करते, विक्रमोत्ती, हाँ, विक्रमोत्ती जो है, ठीक, इस तरह से बहुत सारी जो है उपाधियां धारण करते थे, महाराजा धीराज, ठीक। तो जैसे ये सब जो उपाधियां हैं, इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अर्थात ऐसी कोई भी उपाधि भारत का कोई भी नागरिक धारण नहीं करेगा। केवल और केवल वही उपाधि धारण कर सकता है जिसे राज्य जो है शिक्षा के संदर्भ में दिया गया हो, या सेना में रहने वाला, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, ये सब जो होते हैं केवल उन्हें उपाधियां दी जाएंगी। और शिक्षा के क्षेत्र में इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि से अपने आप को विभूषित नहीं कर सकता है। यदि वो किसी प्रकार की उपाधि को धारण करता है तो दंड का भागीदार होगा। तो हम लोगों ने कहाँ देखा? कितने अनुच्छेद देखा? हम लोगों ने 14 देखा, 15 देखा, 16 देखा, 17 देखा, 18 देखा। एक एक लाइन में व्याख्या करना हो तो क्या करेंगे? अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? समानता के बारे में। अब समानता के बारे में क्या बताया गया? विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण। बस 2 भागों में बांट दो, विधि के समझ समता।
अनुच्छेद 15 में किस प्रकार की समानता बताई गई है? तो 5 शब्द वही लड़ रहना चाहिए। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, संप्रदाय के स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा में रिजर्वेशन की बात अनुच्छेद 15 में की गई है। ठीक, धर्म, मूल। और 16 में क्या होगा? लोक नियोजन में अवसर की समानता। बस एक लाइन यही रखना, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 16 में बात की गई। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। क्या है? अस्पृश्यता। अनुच्छेद 16 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। किसकी? उपाधियों। तो बड़ा सरल हो गया अब तो भाई आप लोगों के लिए, अब तो लर्न हो जाएगा आसानी से। अच्छा ये बताओ, उपाधियां अब तो समझ में आ गई किस प्रकार की उपाधियां हैं? हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति अब ये नहीं कहेगा मैं महाराजा धीराज हूं, हाँ चक्रवर्ती महाराजा हूं मैं। अब ऐसी उपाधियां नहीं रहेगी। हाँ, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कर्नल हैं, बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, ब्रिगेडियर बन सकते हैं, लेकिन आप राजा महाराजा नहीं बन सकते अब, क्योंकि इससे समाज में असमानता उत्पन्न होती है। और जबकि राज्य का उद्देश्य क्या है? समानता को आना है। और समानता का अधिकार हमारे अनुच्छेद में 14 से 18 तक है, अर्थात 5 अनुच्छेदों में इसकी बात की गई है। मुझे पूरा विश्वास होगा कि अब आप सभी को अनुच्छेद 1 से लेकर के 18 तक आपकी जुबान पर होगा, है कि नहीं है? नहीं होगा तो मेरी पढ़ाई में कमी होगी। मैंने बताया था कि आपको पूरा अनुच्छेद लर्न करा दूंगा, आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, हाँ, संविधान में आप पूरा क्वेश्चन सही करके आओगे। बस मेरे साथ 1 घंटे आप अपना समय दोगे, आप मास्टर बन जाओगे हमारी तरह, और परीक्षा में आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस झलकेगा। क्योंकि ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं आपको। जब आप जहां भी कोचिंग कर रहे होंगे, जहां भी पढ़ने जाते होंगे, बस यही बता दिया जाए, मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। बस यही बता करके 4 लाइन बता करके क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि बच्चे भी आजकल वही पढ़ना चाहते हैं, उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम ज्यादा पढ़ाते हैं, हमसे पढ़ते ही नहीं, भाग जाते हैं सब, पकड़ करके जबरदस्ती 2-4 बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको पढ़ाते हैं फिर वो बहुत याद करता है, क्योंकि अच्छी चीजें डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर वो बहुत आनंद भी देता है। ठीक, दवा तो थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन दवा का जब अच्छी दवा होती है तो आनंद भी बहुत मिलता है उससे। ठीक, तुरंत इलाज भी हो जाता है, आदमी ठीक भी हो जाता है। तो आप जान लो, थोड़ी सी दवा कड़वी तो मिल रही है, लेकिन इस दवा से जो इलाज आपका होगा वो आपके जीवन में खुशी लाएगा। बस आप मान करके चलो। आपकी एग्जाम से चंद दिनों पहले आप देखिएगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस झलकेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो होता है ये लगभग बच्चों का बहुत कमजोर होता है, जो और चीजों में अच्छे होते हैं। 60 नंबर आएगा, जहां तक मैं टच करूंगा आप लोगों को 60 नंबर तक टच करने की कोशिश करूंगा। ठीक, और 60 में आप जो है एकदम पारंगत हो जाओगे। बाकी आप समझ लो 60 नंबर और लाना है आपको, कहां से लेकर के आना है। 120 नंबर पा गए तो टॉप मेरिट में रहोगे, आप एकदम टॉप मेरिट में रहोगे। 120 17,000 की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा, मैं अभी से लिख दे रहा हूँ। ठीक, और टारगेट 120 के नीचे भी नहीं आना चाहिए, अभी से अपने दिमाग में बैठा लो। 15,000 वैकेंसी रहेगी तब भी आपका होगा, 16,000 रहेगी तब भी होगा, 17,000 रहेगी तब भी होगा, 68,000 रहेगी तो अपने जिले में पाओगे। ठीक है, 69,000 अगर इस तरह की वैकेंसी आती है तो अपने जिले में जहां भरोगे वहां होगा आप सभी का। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर 18 तक अनुच्छेद मैंने क्लियर कर दिया। अब अनुच्छेद, अब हमें कौन सा अधिकार पढ़ना है? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 और 22 में है। किसमें है? अनुच्छेद 19 और 22 में, 19 से 22 में है। 19, 20,
21, 22 अर्थात 4 अनुच्छेद हैं इसमें है। समानता में 5 अनुच्छेद थे, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। ठीक, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। आइए देखते हैं क्या है अनुच्छेद 19 में। क्या है अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की। आइए देखते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या थी वो। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आइए देखते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है। 1 में 19 के 1 में, अब इधर आप 19 लिखते जाइएगा, सब जान लीजिए 19 है, सब जान लीजिए 19 है। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 19 के 1 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कुछ भी बोलने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। कुछ भी व्यक्त करने के लिए आप क्या है? स्वतंत्र है। इसी में क्या हुआ? प्रेस की स्वतंत्रता को भी क्या किया गया है? इसी में समाहित किया गया है। किसकी स्वतंत्रता को? प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी में समाहित किया गया है अनुच्छेद 19 में। जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसी में क्या है? हाँ, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसी में अनुच्छेद 1 में है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, मानव जीवन बड़ा बहुमूल्य जीवन होता है। यह नहीं है कि आपको जिसके साथ बांध दिया जाए, लड़के को जिस लड़की के साथ बांध दिया जाए, या जिस लड़की को जिस लड़के के साथ बांध दिया जाए, पूरा जीवन घुट घुट के जिए। नहीं नहीं, इसके पहले व्यवस्था की गई है। हाँ, आपको आजादी दी गई है कि आप अपने मन पसंद का अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 के 1 में है। ठीक, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की। आप शांति पूर्वक क्या कर सकते हैं? आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, किसी कंपनी की अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है, सम्मेलन कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता सबको जो है किसकी दी गई है? संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब एक जगह मिलजुल सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, उस पार्टी के द्वारा कुछ क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा सबके साथ क्या है? युक्त युक्त प्रतिबंध है। पहला अगर बताएं शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। लेकिन आप क्या करिए, आप कहें कि हमको तो भाई शांतिपूर्ण जो है क्या करना है, हड़ताल करने की स्वतंत्रता है। हम क्या करेंगे? हम 20 सड़क पे जाकर के बैठ जाएंगे, कहेंगे हमको भाई अधिकार, हमारा मूल अधिकार है हमारा, हम आपको बताएंगे शांतिपूर्ण ढंग से हैं। तो 20 सड़क पर बैठ जाएंगे तो आवाजाही क्या हो जाएगी? बाधित होगी। और पुलिस क्या करेगी? 4 लाठी मार करके किनारे ले जाके बैठा देगी। इस तरह से नहीं है। जहां आपको जगह निर्धारित की जाए, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, नहीं मैं चिल्लाऊंगा, जोर जोर से चिल्ला करके मैं क्या करूंगा, मेरी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो क्या होगा? वहां पे आपको शांत करा दिया जाएगा। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब बताइए कोई सेना का कर्नल है और कहे भाई मैं भी संघ बनाऊंगा इसमें, पार्टी में, सेना में क्या बनूंगा, एक पार्टी बनाऊंगा इसमें भाई, हाँ, और ये पार्टी जब मैं कहूंगा तभी युद्ध करने जाएगी, नहीं तो युद्ध करने नहीं जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पर ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है, यहां पर ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है आपको, किसी भी कीमत पे ये स्वतंत्रता नहीं है। ठीक, जैसे इसमें एक और है, जैसे वेश्या है, वेश्या भी क्या कर ले? अपना संघ बना ले। इनको भी क्या किया गया? स्वतंत्रता नहीं दी गई है, वो भी संघ नहीं बना सकती हैं अपनी, ठीक है। तो दो आप लर्न करना, एक सेना और दूसरा वेश्या, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन सरकार जहां जहां पर प्रतिबंध लगाई है वहां पर नहीं घूम सकते आप। जैसे लाल किला है, इसके अंदर लगा दिया बैन, क्योंकि मान लीजिए वहां भारत सरकार का बहुत असलहा सारे रखे हों, हाँ, जो गोपनीय चीजें हैं रखी रहे, लेकिन आप पहुंच जाइए और कहिए ना आज तो मैं यहीं घूमूंगा, आज मुझको जगह मिल गई है यहीं पर घूमने की, तो क्या करेंगे? वहां पर जो फोर्स लगी है 2 लाठी लगाएगी और कहेगी आज तुमको हम बताएंगे कैसे घूमना है यहाँ पर। तो जहां प्रतिबंधित किया गया, जैसे सेना का क्षेत्र हुआ, प्रतिबंधित किया गया है। हाँ, बहुत सारे क्षेत्र हैं, अभी नीचे दिया जाएगा, मैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। तो आप वहां पर भ्रमण नहीं कर सकते हैं, वहां पर घूम नहीं सकते हैं। हाँ, जहां सार्वजनिक रूप से आपको अलाउ किया जाएगा वहीं पर आप घूम सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप जाकर के निवास कर सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं,
वाणिज्य कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य में भाग ले सकते हैं किसी भी जगह। अब तक जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध था, जे एंड के, वहां भी अब आपको क्या कर दिया गया, आपको छोड़ दी गई। व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप पूरे भारत में कहीं पर क्या कर सकते हैं, व्यापार। इसी में एक सातवां था, वो भी स्वतंत्रता थी। कौन सा था स्वतंत्रता वो, बताओ भाई। मैं तो बहुत बताया हूं, चर्चा भी किया हमको। कौन सी स्वतंत्रता थी, सातवीं। बिल्कुल प्रीति जी, आपने एकदम सही बताया, संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता थी और इसको निकाल दिया गया यहां से। सातवां क्या था, संपत्ति थी। क्या थी, संपत्ति थी, और यहां से इसको निकाल दिया गया, संपत्ति को यहां से निकाल दिया गया। ठीक, अब उसकी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो आप अपने दिमाग में एक एक अक्षर बैठाइएगा। हाँ, क्या बैठाइएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 के 1 में। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, जीवन साथी की चुनने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 2 में 2 तो शांतिपूर्ण एवं निरायुध, बस शांतिपूर्ण भी रहेगा तब भी आपका काम चल जाएगा कि 2 है। दूसरे में क्या है, शांतिपूर्ण है। तीसरे में क्या है, संगम या संघ, संघ याद करो बस, संगम या संघ, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें संघ बनाने की तीसरे में, या हाँ ठीक है। चौथे में क्या है कि घूमने की स्वतंत्रता, हाँ एकदम फ्री है। चौथे में क्या है, अबाध रूप से भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवें में क्या है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के रुक जाइए, घूमने गए हैं तो फिर वापस ना आए, पांचवें में है। और वापस नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, व्यापार करने लगेंगे, छठवें में। बस क्रम से ऐसे बैठा लीजिए एक एक शब्द। तो पहला क्या बैठाया, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, मेरे साथ चलिए। दूसरा शांतिपूर्ण, तीसरा संघ, चौथा अबाध रूप से घूमने, पांचवा बस जाने, छठवां व्यापार करने। तो बस जाने, घूमने गए, बस गए, व्यापार करने, ये तो क्रम से है। पहले घूमने जाओगे, फिर वहां रुक जाओगे, फिर वहां व्यापार करोगे। भाई अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको लर्न करना है। मैं तो अपनी तरह से लर्न करता हूं, ठीक है। मेरा तो अपनी तरह से लर्न करने की स्टाइल है। आप अपनी तरह से लर्न करिए, चाहे गाने के रूप में लर्न करिए, चाहे जो है कि जिस रूप में लर्न करिए। ठीक, आपको आ गया 19, आ गया कि नहीं आ गया समझ में। अब आइए देखते हैं कि इस पर प्रतिबंध क्या है। मूल भारतीय संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978, यहाँ देखिए सही दिया गया है। संपत्ति के अर्जन को अधिकार को मूल अधिकारों से समाप्त कर भाग 12 में अनुच्छेद 300 के काम में विधिक अधिकार। तो आप इसको जान ही रहे हैं, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 20, ठीक, अनुच्छेद 20 क्या है, आइए देखते हैं। हाँ, अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप हैं अपने कमरे में बैठे हैं, 2 पुलिस वाले आए और आपको ले जाकर के जेल में बंद कर दे, और ये ना बताएं कि क्या आपने अपराध किया है, तो क्या हो जाएगी सरकार, निरंकुश हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। न्यायालय द्वारा जब तक उसके ऊपर अपराध को सिद्ध नहीं कर दिया जाएगा, और राज्य किसी भी व्यक्ति को अपने मनमाने तरीके से दंडित नहीं करेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 20 में क्या है, 20 के 1 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अर्थात भाई जब तक मैं कोई अपराध नहीं किया हूं तब तक आप क्या कर सकते हैं, मुझे दंडित नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20 के 1 में है। 20 के 2 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। पेन लग रहा है खराब हो गई, चलो। हम्म, 20 के 2 में क्या है, 20 के 2 में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार दंडित नहीं किया जाएगा, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसको बार बार जब देखो तब उसी को जेल में ले जाकर नहीं बंद करोगे, केवल क्या किया जाएगा, एक बार उसे दंडित
किया जाएगा, इससे ज्यादा उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 20 के 3 में क्या है, राज्य किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। भाई नहीं, तुम ही अपराध किए हो, ऐसा तुम्ही को ही क्या करना है, बताना है कि हमही ने क्या किया, अपराध किया, ऐसा बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद आपके किसमें है, अनुच्छेद 20 के 3 में है। तो 20 में क्या है, यही पहला वाला आप लर्न करो, आपको ज्यादा जरूरी है पहला वाला, कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और फिर इसी के आगे लर्न कर लो, एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, और साथ में अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, राज्य नहीं करेगा बाध्य। तीनों एक लाइन से लर्न करना, जिससे दिमाग में बैठ जाए भाई 20 के 1 में क्या है, 20 के 2 में क्या है, 20 के 3 में क्या है। ठीक, हाँ, तीनों एक तरह से बैठाइएगा। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा तो आज यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि अब बचा क्या है, अनुच्छेद 21 बचा है। अनुच्छेद 21 थोड़ा सा लंबा है समझने में। ठीक, चलो अनुच्छेद 21 पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है कल पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, आइए अनुच्छेद 21 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 21 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को, आप जान लीजिए कि आप स्वयं या कोई भी व्यक्ति स्वयं आत्महत्या भी नहीं कर सकता है अपनी, आप इतना जान लीजिए। अगर आत्महत्या करने जा रहा है, बच गया, मतलब पकड़ लिया गया, तो अपराधी बनेगा, दंड का भागीदार बनेगा, और नहीं बचा तो भाई कोई अपराध होगा ही नहीं, कोई दंड मिलेगा ही नहीं उसको। लेकिन किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी विधि स्थापित किया है, जब तक उसका उल्लंघन नहीं करता है तब तक दंड का भागीदार नहीं होगा। इसे हम एक मोटरसाइकिल के उदाहरण से ज्यादा समझाते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, और जब तक आप हेलमेट लगाए हो, सब कुछ है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी है, सारी चीज है, तो आपको कभी भी जो है चालान नहीं काटा जाएगा। ठीक, आप यदि कोई चीज नहीं है तो तभी क्या कर सकती है, आप किसी विधि का उल्लंघन कर रहे हो तभी तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, चालान काटा जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित, बहुत कठिन है। इसलिए देखिए मृत्युदंड बड़ी मुश्किल से दिया जाता है। ठीक है, मृत्युदंड बहुत ही मुश्किल से किसी को मिलता है, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप जान लीजिए कि बहुत, क्योंकि आप एक चीज और भी जानिए कि किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो किसी को जीवन लेने का अधिकार नहीं। ये जीवन बड़ा बहुमूल्य जीवन है, मानव जीवन बड़ा बहुमूल्य जीवन है, इसको खूब अच्छी तरह से जीने की कोशिश करिए आप लोग। हर चीज के लिए समय आपका निर्धारित किया गया है, हर चीज आपके जीवन में आएगा, लेकिन समय पर आएगा, और उसका आप वेट करते हुए जीवन को आगे लेकर चलिए। ठीक, मेनका गांधी केस में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बदलकर विधि की सम्यक प्रक्रिया, मतलब कहीं से भी विधि छूटनी नहीं चाहिए, पूरी विधि का एकदम जांच परख कर लेना चाहिए। कहीं गलती से कोई व्यक्ति अपराधी का भागीदार नहीं था, उसे मृत्युदंड दे दिया जाए, उसको अपने प्राणों से वंचित कर दिया जाए, उसकी एक सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब पूरी संपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए, हर तरह से जांच परख के उसके बाद तब उसके प्राणों से उसे क्या किया जाएगा, उसके प्राण से, उसके शरीर से उसे वंचित किया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। आप इसको खूब अच्छी तरह से लर्न किए रहिएगा। ठीक, इसमें अन्य प्रावधान क्या किया गया है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार यहीं से दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल फिर चर्चा करूंगा थोड़ा सा। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण का क्या मतलब, कोई बताएगा गरिमापूर्ण जीवन क्या है? बताएंगे आप कोई, गरिमापूर्ण जीवन क्या है? कल चर्चा करेंगे, लंबी हो जाएगी क्लास, बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा कट रहे हैं हम। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है रोटी कपड़ा और मकान, आज जा रही है बस, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब रोटी, आपको भोजन मिलना चाहिए दोनों मीटिंग का, आपको पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, और रहने के लिए आवास होना चाहिए, यही गरिमापूर्ण जीवन है। गरिमापूर्ण जीवन को और भी व्याख्या करेंगे हम कल। गोपनीयता का अधिकार, आप
अकेले में या जो मतलब आंतरिक रूप से कुछ भी करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। भोजन का अधिकार, आप हाँ, गोपनीयता का अधिकार ऐसा है कि जैसे अकेले में बैठकर किसी को मने मन गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन खुल करके उसके सामने जाके गाली नहीं दो। अगर गाली दोगे तो अपराध के भागीदार बन जाओगे। हाँ, अकेले में जो कहना है कह दो। हाँ, पूरा अपनी जितनी कुंठाएं निकाल लो उसके प्रति, कोई रोकने वाला नहीं। भोजन का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आ गया। रोजी रोटी का अधिकार भी आ गया। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आ गया। इन्वायरमेंट सरकार को उपलब्ध कराने का क्या है, हक है। ठीक। अनुच्छेद 21 का कल हम लोग लर्न करेंगे इसको, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी ये। क्योंकि ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को?